गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के मैं करूं उतने ही कम है। क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरा महाशिव, वो पूर्ण गुरु जिसने इस जीवन की डोर थामी हुई है, जिसने इस जीवन को जीना सिखाया, जो ये बता रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है। वरना जी तो पशु भी रहते हैं, उनका भी वही नियम होता है जो हमारा नियम होता है। बस इंसान को एक परमात्मा ने बुद्धि दी है, जिस बुद्धि के साथ तुम उस भगवान का सिमरन कर सको। सिमरन करो और आगे बढ़ते जाओ, सिमरन करो और आगे बढ़ते जाओ। गुरु महाराज वो करके दे देते हैं जो तुम शायद समझ भी नहीं सकते। इस जीवन में हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं जानते हम। क्यों, कब, कैसे, सब उन पर छोड़ दो। जो उन्हें कराना होगा करा देंगे। जो उन्हें प्रॉब्लम हमारे जीवन में दिख रही है वो उसे दूर करने का तरीका भी बताते रहते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना कि जो गलतियां हमसे हुई उसके लिए माफ़ी, जो हम नहीं जानते थे अनजाने में जो हो गई उसकी भी माफ़ी। और सच में गुरुजी, क्योंकि सत्संग एक वो ज़रिया है, जब हम शुक्राना करते हैं, सत्संग में जो अरदास करते हैं, जो हम माफ़ी मांगते हैं, वो सब उस प्रभु के चरणों में जा रही होती है और वो हमारी सारी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें पता है, वो तो वैसे भी हमारे अंग संग हैं, उन्हें सब पता है। जब उन पर छोड़ देते हैं ना तो सब कुछ बहुत आसान होता चला जाता है, ईजी होता चला जाता है। और खुद जब ठान दे कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाता। जो हमें हमारे जैसे इंसान की प्लानिंग हमेशा रखी रहती है और जो गुरु महाराज ने प्लानिंग हमारे लिए सोच के रखी होती है वो बेहतरीन होती है। इसलिए सब कुछ उन पर छोड़ दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे जीवन देने का शुक्राना। ये जो नया जीवन बख्शा है इसका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि जानती हूँ कहीं ना कहीं जो भी हमारा जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां रही या हुई, कुछ भी, जैसे भी जो कुछ भी है, उस परमात्मा की देन है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे महाराज किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं और वो शक्ति वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन देने आ सकती है, चाहे वो कोई भी रूप है, वो तुम्हारे अनुसार तुम्हें बताती जाती है कि जैसे तुम आए हो ना वैसे ही इससे निकलना कैसे है। एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर जो महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था उस छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए, अगर उस चक्रव्यूह में वो घुसना जानता था, घुस गया। अगर उसके साथ कृष्ण भगवान होते या कोई ऐसी शक्ति होती या उनको उन्होंने निकलने का जरिया बताया होता तो शायद नहीं, 1000% अभिमन्यु जीवित होते और उस पूरी सेना का संहार कर देते, क्योंकि उनका साथ देने के लिए उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सारी चालें थी, सारी जो चाल जो कहते हैं ना एक विलेन के द्वारा रची गई थी कि उसका साथ देने कोई भी ना रहे और सारी शक्ति जो भी वहाँ पर सॉल्स उसके साथ थी कनेक्टेड, वो सब उससे दूर हो गई। लेकिन जब आप अपने जीवन में देखोगे ना, जब आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होती है और आप कभी ये सोच के देखना कि जो पहले तुम्हारे अच्छे सारे सबसे मतलब कहते हैं ना दिल से जुड़े रिश्ते तुमसे दूर हो चुके हैं, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, आप एक जीवन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। उस चक्रव्यूह में आपका साथ देने कौन आता है? पूर्ण गुरु, महाशिव, वो रूप जिसने हमें हमारा कल्याण करने के लिए अपने उस बड़े मंदिर में कॉल कर दी, बुला लिया, हमारे अंग संग रहे, शुरू से प्रोटेक्ट करते रहे, अपने दर्शन दिए, हमारे उन बुरे कर्मों को हमारे से दूर किया, उन्हें भगाया जो शायद हमारे जीवन को धीरे 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 एक
मतलब परेशानी में डालने के लिए तैयार थी, उन सब से, और जिन बुरी शक्तियों ने तुमसे, जिस बुरे समय ने तुमसे उन सब दिव्य शक्तियों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर कर दिया, चाहे वो कोई भी रूप है भगवान का, वो सब तुम्हारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। तुम उस चक्रव्यूह में फंस जरूर चुके हो, लेकिन फंसे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि वहां से निकालने के लिए वो शक्ति तुम्हारे साथ खुद प्रकट हो चुकी है और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे गुरु महाराज ने जब मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो इतने प्यारे डिवाइन दर्शन दिए और उस शक्ति के साथ, अपनी आदि शक्ति के साथ आ गए, तो इससे बेहतरीन दर्शन मेरे जीवन में, मेरा सत्संग, इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई भी मिरेकल हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज मुझे कैसे समझाते हैं कि देख, अब जो हो गया सो हो गया, कर्म तो काटने ही हर किसी को पड़ते हैं। अब जो तेरे जीवन में जो कुछ भी है सब उनकी मर्जी से पहले भी होता रहा है, अब भी होगा। अब जो कुछ भी होगा और भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सरेंडर गुरु महाराज के चरणों में पूरी तरीके से हो जाता है। और गुरु महाराज मुझे ये सिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि देख, तेरा सरेंडर तुझे किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक लेकर जाएगा। जानते हो, ये सत्संग सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने अपनी इच्छा, मेरी इच्छा हुई, मेरा मन ललचाया किसी चीज़ पर, जैसे मुझे कुछ पसंद आया, लेकिन फिर मेरे दिल में एक अंदर से आवाज़ आई, इसका मुझे यूज़ ही क्या है, मुझे नहीं करना इसका इस्तेमाल, छोड़ दिया, लीव कर दिया। धीरे धीरे ऐसे सिखाते हैं, जो ज़्यादा बेकार की, मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम शायद बेकार की चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, तो वो हटा दिया। और उसके बाद गुरु महाराज जब अपनी कृपा करते हैं तो उसी चीज़ में, जैसे सपोज करो मैंने एक नेल पेंट पसंद किया, ये सत्संग है मेरे जीवन का, ये मुझे गुरु ने, महाराज ने मुझे बताया, मैंने पसंद किया, बहुत कोशिश की, फिर मैंने कहा यार यूज़ क्या है, कोई नहीं, छोड़ दो गुरुजी, रहने दो, मेरा कोई बात नहीं। लेकिन उस समय मैंने अपने आप को समझाया, लेकिन वही चीज़ मुझे कितना मल्टीपल करके गुरु महाराज ने एक दूसरे रूप में दी, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसी कलर में मुझे पूरा ड्रेस ही मुझे दे दिया कि ले, ये रंग तू कितनी बार छोड़ चुकी है, अब तू इसको पहनेगी। तो मतलब उनकी इच्छा से जब हम चलते हैं ना, तो वो जानते हैं कि किस समय हमें वो चीज़ बेहतरीन करके मिलेगी। तो ये सिर्फ सत्संग ऐसे नहीं हो जाते कि अचानक से कुछ नहीं, इत्तेफाक नहीं, ये सब इसलिए होते हैं कि मेरे गुरु हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ जब तुम सरेंडर कर चुके होते हो ना, तो वो चाहे कुछ भी है तुम उन पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरा नाम सिमरन करो और अपने फर्ज पूरे करो, उसके बाद जो तुम्हारे लिए करूँगा मैं करूँगा। और सच में हम इस जब चक्रव्यूह में फंसते हैं तो पता नहीं कितने लालच तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उन लालच को साइड पे रख के उस भगवान का नाम याद रखना है, लालच में नहीं फंसना। हमारे कारण किसी की कोई मतलब किसी के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए, किसी का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि अपने अंदर धीरे धीरे वो क्वालिटी लाने की कोशिश करो, उस अच्छाई को बना रहने दो जिस अच्छाई को देखकर भगवान ने तुम्हें अपने से जोड़ा है। तुम्हारा दिल साफ है, बाकी सब उस पर छोड़ दो, माफ करते जाओ, जो लोग जो कर रहे हैं करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला, बचाने वाला तुम्हारे साथ है। वो है ना शब्द, ध्यान से सुनिएगा, जिसका साहिब डाडा होवे उसे मार सके ना कोई। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, एक इम्यूनिटी है हमारी सोल के लिए। जब हम उसे आंख बंद करके सुनते हैं तो इतना प्यारा एहसास और इतना पक्का रिश्ता अपने परमात्मा के साथ, इतना प्यारा सब कुछ पता चल जाता है कि जब उसके चरणों में हम हैं तो हमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने अंदर एक विश्वास रखो, जब वो परमात्मा तेरे साथ है तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। आज तक ना कभी कुछ होने दिया है, ना आगे होने देंगे। और शुक्राना करती जा और आगे बढ़ती जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में मैं उससे हूँ, और जब मैं ही नहीं रही
तो मैं तो अपने परमात्मा के चरणों में उसका नाम लेते लेते उसमें मिल गई, तो मैं तो तुम में हो गई ना। मैं गुरु महाराज को कहती रहती थी कि मुझे ये, मुझे वो, क्या मुझे 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 तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उसी का है। सांसें उसने दी हैं, जीवन उसने दिया है, सत्संग उसने दिया है, पल पल नाम सिमरन मैं उसका करती हूँ। नाम जब उसका करती हूँ तो मेरा तो मुझ में, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तभी तो गुरु ये शब्द बताते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। सच में मेरे पास मेरा बचा किया, नाम सिमरन मैंने तेरा किया, नाम जब तेरा किया, सांसें मैं तेरी दी हुई ले रही हूँ, जीवन तूने मुझे ब्लेस किया है। ये शरीर को जो हेल्थ दे रहे हो वो तुम दे रहे हो, जो भी मेरे पास है सब तुम्हारा दिया है। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो जिसमें मैं ये कहूँ कि मैंने ये किया है। वो मैं ही तो हटानी है। वो गुरु महाराज ने अपने चरणों में ले ली। उसने कहा डाल दे मेरे चरणों में। और सच में जब ये सब करने लगते हैं तो जो शब्द का असली अर्थ होता है वो हमारे जीवन में एक इतने प्यारे रंग के साथ घुल जाता है, तो उसका तो शुक्राना बनता है। मुझे तो सच में मेरा जीवन मेरे गुरु महाराज ने दिया। मुझे इतनी औकात दे दी कि मैं उसके लिए कुछ दो शब्द बोल सकूं। इससे बेहतरीन कुछ ना तो था, ना है, ना ही कभी जीवन में होगा। तो शुक्राना तो बनता है ना। मेरा शुक्राना मेरे गुरु के चरणों में है। बाकी जो उसे करना है वो करे, जैसे उसका मन करे वो करे, वो उसकी मर्जी। वो है ना साहिब, वो परमात्मा, उसे जैसे जो सही लगे वो करेगा। उसे पता है कि मुझे किन चीज़ों से तकलीफ होगी या क्या चीज़ें मुझे हर्ट करती है, तो सब वो जानते हैं। मुझे क्या लेना देना, मैं सिर्फ अपना काम करूँगी। जो गुरु महाराज मुझे हुक्म दे रहे हैं वो मुझे करना है। बस शुक्राना। भाई सीधी सीधी सी बात गुरु महाराज ने समझाई कि एक वो समय था, देख चक्रव्यूह जब रचा गया था तो उसमें उस बच्चे को निकलने का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि उसके साथ उसके गुरु नहीं थे। उसको सिखाने वाले उसके गुरु कौन थे? अर्जुन। और अर्जुन को उनसे दूर कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर अगर अर्जुन वहाँ पर होते तो कोई उस बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता था। ये तो कलयुग है, इस कलयुग में किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इस काल चक्र के चक्रव्यूह में जब हम फंस जाते हैं, इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए तो मेरा गुरु मेरा हाथ थाम कर आ गया है और उसने कहा कि अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूँ। और वो शक्ति जब मेरे साथ है तो फिर डर किस बात का। गुरु साहिब हैं, वो परमात्मा, वो मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु जब मेरे जीवन में मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ अंग संग है, तो फिर मुझे किस बात का डर नहीं। जो कर रहे हैं अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपना आगे का जीवन वो मुश्किल कर रहे हैं। क्योंकि जब भक्ति की लौ जगती है तो परमात्मा ने ये बताया कि अगर तुम्हारे परिवार में से कोई ऐसी सौल अगर उस प्रभु के नाम का सिमरन करने लगे या उसकी नाम की भक्ति में जुड़ जाए और परमात्मा खुश होकर उसे अपना नाम बख्श दे, तो इससे बेहतरीन जीवन में कुछ नहीं होता। उसकी तो पता नहीं कितनी पुश्तें तर जाती हैं। तो ये तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज के चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना। करने को तुम अपना बहुत फ़ायदा कर सकते हो और नहीं तो अपना नुकसान अब करते रहो और अपना जो तुम्हारा मन करे, चाहे किसी के लिए कुछ भी करो। वो रास्ते जो गलत होते हैं वो कभी उनका अंजाम भी आगे जाकर गलत ही होता है। इसलिए गुरु कहते तुम सीधे सीधे अच्छी तरीके से अपनी सॉल को प्योर करते हुए, ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ते जाओ और शुक्राना करते जाओ। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, जो जीवन में आकर इतना प्यारा रास्ता दिखाया, अपना साथ बख्शा। इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी। ये बात देख लेना, जब एक डिवाइन शक्ति जो मेन शक्ति है अगर वो तुम्हारे साथ है तो जो उससे रिलेटेड जितनी ज्योतियां हैं ना, वो सब तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ ही खड़ी होंगी। वो कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी रूप हो। जैसे एक पतंग है, पतंग ऊपर उड़ रही है, उसके साथ उस डोरी पर तुम कुछ भी, कितनी भी
चमकीलियाँ लगा लो या कितनी भी लाइट्स लगा लो, वो सारी लाइट्स अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी अगर वो पतंग तुम्हारे हाथ में हो। तो जब हम गुरु ही के चरणों में हम खुद ही झुक गए तो हमारी तो जितनी भी आगे चाहे कोई भी वंश है, परिवार है, ये सिर्फ समझने वाली बात है, हम सब गुरु महाराज के चरणों में है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, क्योंकि अगर मुझे मेरे गुरु ने शरण दी है तो मुझसे जुड़ी हुई जितनी सॉल्स हैं सबका कल्याण गुरु ने कर ही देना है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जो इतना प्यारा जीवन का सत्संग दिया, बस ऐसे ही हर पल सत्संग बना रहे और तेरा साथ बना रहे। जो शरण मुझे तुमने दी है अपने चरणों में वो ऐसे ही बनी रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। आना है गुरु जी महाराज का। हैप्पी दशहरा सारी संगत को। बहुत प्यारा दिन है आज। अधर्म पे धर्म की विजय है, लेकिन इसके साथ ही शायद कहीं ना कहीं भगवान राम ने भी हमें एक लेसन समझाने की कोशिश की है कि रावण था, अपनी बुराई की वजह से मारा गया, लेकिन अगर उससे भी वो इतने बड़े महापंडित थे कि उनके 10 सिरों की अगर आज पूजा की जाती है तो सिर्फ उनके ज्ञान के लिए। लेकिन अधर्म पर धर्म की जीत जो एक इतना बड़ा जज्बा हमारे अंदर होता है, जिसके कारण पूरे संसार में जहाँ भी अगर धर्म और न्याय की बात होती है तो रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सीख है सब लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ ही हम सबको एक लेसन भी है कि तुम अपने अंदर के विचारों को मारो जो रावण का प्रतिबिंब है, और वो बुरे विचार जिसमें सबकी निंदा, सबके बारे में बुरा सोचना, अपने स्वार्थीपन को, अपने लालच को, बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो इंसान के अंदर पनपती हैं, उन सब से पीछा छुड़ाना है और शुक्राना है करना है अपने भगवान का, अपने परमात्मा का। जिस भी शक्ति से तुम जुड़े हो उस शक्ति का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना है। और सच में विजय धर्म की ही होती है, और हमेशा न्याय और धर्म के साथ ही भगवान शामिल होते हैं। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि चाहे कोई पूर्ण गुरु है, चाहे भगवान है, चाहे जो भी है, चाहे तुम्हारे कर्मास हैं, सब धर्म के तराजू में ही बैठे होते हैं। इसलिए अपने आप को जितना सही रास्ते पर लेकर जाओगे उतना जल्दी अपनी सॉल को प्योर करते हुए अपने जीवन में आगे शांति पूर्वक सुकून के साथ बढ़ पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दशहरा, सबको हैप्पी दशहरा। सारी संगत को हमारे गुरु महाराज, हमारे महाशिव इसी तरह से पूरा जीवन सबका खुशियों से भरते हुए लाए। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।